Assalamualaikum, my name is Mohammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel Concept of Chemistry. First of all, subscribe my channel for the lectures of chemistry, for FSC, for PMS or for CSS. Today I will discuss about nucleophilic substitution unimolecular SN1 reaction. So let's start. पहले तो हम फीचर्स डिस्कस करते हैं कि SN1 के फीचर्स क्या हैं, इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स, इसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, लेकिन जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया था SN2 उसमें फर्स्ट सिंगल स्टेप इन्वॉल्व होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, इट इज रिवर्सिबल आयनाइजेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्वस एसीटोन और एक्वस इथाइल अल्कोहल। दिस गिव कार्बोकेटाइन एज एन इंटरमीडिएट। कहते हैं कि SN2 में जो आयनाइजेशन हुई थी वो रिवर्सिबल नहीं थी, लेकिन इस केस में जो आयनाइजेशन है वो रिवर्सिबल है और इन द प्रेजेंस स्पेसिफिक सॉल्वेंट्स है। कौन से हैं? एक्वस एसीटोन या एक्वस इथाइल अल्कोहल। ठीक है, और इससे हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? कार्बोकेटाइन, जो कि एज एन इंटरमीडिएट का काम करता है। कुछ स्टेप पहले होता है, सेंटर में कार्बोकेटाइन होता है, कुछ बाद में होता है कार्बोकेटाइन से। नेक्स्ट क्या है जी, इन सेकंड स्टेप कार्बोकेटाइन इज अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफिल टू गिव फाइनल प्रोडक्ट। फिर कार्बोकेटाइन पर अटैक करता है न्यूक्लियोफिल, फिर हमारे पास आता है फाइनल प्रोडक्ट जो कि सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होता है। अब ये है जी फर्स्ट स्टेप जो कि डिस्कस कर रहा है कि रिवर्सिबल आयनाइजेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट्स, हमने लिख दिया। और ये क्या है जी, स्लो प्रोसेस होता है। मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था SN2 केस में कि आयनाइजेशन जो है ये ब्रेकेज इन्वॉल्व होती है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव में चेंज करना होता है, तो इसलिए एक स्लो प्रोसेस होता है। तो ये है जी हमारे पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अब इसको पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में चेंज करना है। नेगेटिव क्या है जी, क्लोराइड है, और बाकी हमारे पास क्या है जी, कार्बोकेटाइन आ जाता है। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज क्यों आ गया? क्योंकि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इसकी टेट्रावैलेंसी होती है। इसको इधर से 3 इलेक्ट्रॉन मिले, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से। 1 इलेक्ट्रॉन की अभी इसको मजीद जरूरत है, तो इसलिए इसको पॉजिटिव चार्ज है कि वो कह रहा है कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि मैं अपने आप को स्टेबलाइज कर सकूं। ठीक है जी, और ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर इधर से इस स्टेट में आ सकता है तो इस 2 रिएक्टर ये आपस में मिलकर ये भी बना सकते हैं। सही है। अब नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप को हम देखते हैं। ये सेकंड स्टेप है जिसमें कार्बोकेटाइन पर अटैक करता है न्यूक्लियोफिल, और ये फर्स्ट स्टेप होता है। सही है। अब ये न्यूक्लियोफिल आ जाएगा, इधर अटैच हो जाएगा, और ये जो तीनों कहते हैं मिथाइल ग्रुप्स है ये आपस में अरेंज हो जाते हैं अराउंड द कार्बन। अब व्हिच स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग? SN2 के केस में तो हमारे पास सिंगल एक ही स्टेप थे, तो वही रेट डिटरमाइनिंग है, लेकिन इसमें 2 स्टेप्स हैं, तो इसमें कौन सा रेट डिटरमाइनिंग होगा? एक बात याद रखिएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वही होता है जो कि स्लो होता है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि आयनाइजेशन का जो रिएक्शन है वो स्लो है, तो वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। As first step involves the breaking of covalent bond breaking, so slow step. Second step is the combination of positive and negative and is fast reaction, so it is not a rate determining step. So first step is rate determining step. अब next चलते हैं जी, next क्या है? Next हम देखते हैं जी, in what direction will nucleophile attack? SN2 में हमने देखा कि न्यूक्लियोफिल ऐसे डायरेक्शन से अटैक करता है कि जो लिविंग ग्रुप के अपोजिट हो। अगर लिविंग ग्रुप इधर है तो न्यूक्लियोफिल इधर से अटैक करेगा, अगर लिविंग ग्रुप इधर है तो न्यूक्लियोफिल इधर से अटैक करेगा। तो SN1 के केस में क्या है ये क्वेश्चन, वो हम देखते हैं। As in this case, living group had already gone, so the question of direction of attack did not rise in SN1. क्योंकि इसमें 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में जो होता है ना, आयनाइजेशन होती है, कार्बोकेटाइन बनता है। अब न्यूक्लियोफिल जो है वो कार्बोकेटाइन पर अटैक करता है, तो कार्बोकेटाइन तक पहुंचने तक लिविंग ग्रुप जो है वो लीव कर चुका होता है। तो अब वो हमारे पास मतलब के सीन नहीं आता, वो सिनेरियो नहीं आता कि अब उसने लिविंग ग्रुप के अपोजिट अटैक करना है या किधर से अटैक करना है। ठीक है, तो अब जो है ना न्यूक्लियोफिल किसी डायरेक्शन से भी अटैक कर सकता है। Carbocation act as intermediate and has planar structure and provide enough space for attack from any direction. तो ये कार्बोकेटाइन जो है ना उसको इनफ स्पेस देता है, किसी डायरेक्शन से भी न्यूक्लियोफिल अटैक कर सकता है। Therefore we find 50% inversion of configuration and 50% retention of configuration. अब न्यूक्लियोफिल अगर लेफ्ट से भी अटैक करे और राइट से भी अटैक करे तो हमारे पास 50% जो है ना वही स्ट्रक्चर रह जाती है, और 50% जो है वो इन्वर्जन हो जाती है, मतलब 50% कन्वर्ट उल्ट हो जाती है। सही है, वो हम देखते हैं कैसे। ये हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रक्चर थी,
ठीक है जी। तीनों मिथाइल ग्रुप जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पर है, तो हम देखते हैं किस तरह इसमें इन्वर्जन हुई है, किस तरह इसमें रिटेंशन हुई है। ये आप देखें, ये OH नेगेटिव इधर से भी अटैक किया इसने और इसने राइट साइड से भी अटैक किया, तो हमारे पास 50% रिटेंशन है, 50% इन्वर्जन है। अब चूंकि ओरिजिनल जो हमारे पास टर्शियरी अल्काइल नेट है उसमें CH3 जो है वो लेफ्ट साइड पर है, तो ये लेफ्ट साइड पर है तो मतलब कि रिटेंशन है, मतलब वही हालत रिटेन है, बरकरार है। ठीक है, तो इस स्टेट में देखें आप, तो इसमें क्या है, मिथाइल ग्रुप राइट साइड पर आ गया, लेफ्ट से राइट, तो मतलब क्या इन्वर्जन हो गया, उल्ट हो गया, तो ये है जी 50% इन्वर्जन। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन उसी रिएक्शन का देते हैं जो हमारा क्या कहते हैं जी स्लो होता है या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो इस केस में हमारा जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में रिएक्टेंट है वो है जी अल्काइल हैलाइड, आयोनाइजेशन वाला स्टेप। तो इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड ओनली कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पर, और इसका जो ऑर्डर होगा वो इधर 1 है तो 1 ही है, सही है। विच टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड शो SN1 मैकेनिज्म, कहते हैं कौन कौन से अल्काइल हैलाइड SN1 मैकेनिज्म शो करते हैं। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड शो SN1 मैकेनिज्म व्हेनेवर अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफिल। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है वो SN1 मैकेनिज्म शो करते हैं जब वो न्यूक्लियोफिल से अटैक करवाए जाते हैं। ठीक है, हमने इस लेक्चर में देखा भी तो वही है कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड SN1 मैकेनिज्म को शो करवा रहे हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हाउ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड शो द SN1 मैकेनिज्म, तो आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट है जी व्हाट अबाउट सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, SN1 देते हैं या SN2 देते हैं। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड शो बोथ SN2 एंड SN1 मैकेनिज्म। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो है ना वो दोनों देते हैं, SN1 भी देते हैं और SN2 भी देते हैं। ठीक है, तो ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, SN1 nucleophilic substitution reaction. So stay tuned and stay happy. And if you have any query about the chemistry, you can share it in the comment section. You will be answered inshallah. And please give feedback on my lectures, and thank you.